हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट के इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो पेज नंबर 126 के क्वेश्चंस देखते हैं। अब इससे पहले हम लोग जो है 2 पेजेस के कवर कर चुके हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। पहला है, देखो इसमें, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? तो लाइट रे है, सपोज करो यहाँ पर पानी है, ठीक है। लाइट रे आई और वो पानी के अंदर चली गई। तो लाइट रे जो है पानी के अंदर जब जाएगी तो टेढ़ी होगी या फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चले जाएगी, ये हमें बताना है। तो क्या होता है, बेंड होती है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, पहले एयर था फिर वाटर हो गया है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ, जैसे जो नॉर्मल है उसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ को वो बेंड कर जाएगी। बिकॉज व्हेन द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमें याद करना है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ को बेंड करती है, इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। जब रेयर क्योंकि हवा जो है वो का जो घनत्व होता है, घनत्व, हवा का घनत्व, यानी कि हवा की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पानी की डेंसिटी, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए जब हवा से पानी की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड करती है, मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ को। Next, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in a vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो यह दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग को निकालनी है ग्लास में। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, यानी कि हवा में, जब हवा कम होती है तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 into 10 to the power 8 होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी ये हमें बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.50। तो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है 3 into 10 to the power 8 है, और मीडियम में हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, मीडियम को इधर भेजेंगे m को, और n की वैल्यू हम लोग नीचे रख देंगे, n नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1.5। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 3 5 से 15 यानी कि 0.5। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा। 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना। 0.5 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये देखो m इज इक्वल्स टू 10 to the power 8 और 0.5 की जगह 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1/2 मैंने कैसे रखा, यहाँ पर देखो 0.5 है, 0.5 का हम लोग 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो 5 2 जा 10, तो 2 into 10 to the power 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि ग्लास में होगी वो होगी 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है, हमें रखना है याद फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो देखो याद कर लो यार, इसी जो टेबल है ना, जनरली देखो उसमें डायमंड होता है, तो डायमंड की जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी देखो 1.003 हवा की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। सिंपल। Next, you are given kerosene, turpentine and water. Turpentine and water, in which of these does the light travel fastest? Use the information given in the table. तो देखो भाई, लाइट ट्रेवल किस में फास्टेस्ट करेगी, जिसका मीडियम लाइट होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है कि केरोसिन है, टर्पेंटाइन है और वाटर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगी। तो हम क्या करेंगे, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। केरोसिन का यहाँ पर देखो, केरोसिन हम लोगों को ये गिवन है, यहाँ पर है केरोसिन 1.11। फिर उसके बाद हमारा जो टर्पेंटाइन है ऑयल 1.47, और वाटर है 1.33। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे हमें टर्पेंटाइन का गिवन है ना। तो सबसे ज़्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और हमें पूछो क्वेश्चन में गया है कि
तो यहाँ पर क्या है, हमें जिसका सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो एयर में, जैसे यहाँ पे एयर की लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एयर में ही स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम किसका है, वाटर का। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इस केस में सबसे ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहाँ पर होगी, डायमंड में। डायमंड में तो अंदर ही पूरा रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम इन तीन की बात करें तो वाटर का सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर होगी। अगर इसमें एयर इंक्लूडेड हो तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट, मतलब सबसे ज़्यादा जो हवा में जो रे ऑफ लाइट है वो तेज़ी से एयर में ट्रैवल करेगी, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाटर पे, क्योंकि हमें इन तीन में कंपैरिजन बताना है। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। याद कर लो, डायमंड का बहुत ज़्यादा आता है ना। 2.42 जो है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 ऑफ डायमंड मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल बी 2.42 टाइम्स स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये जो सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये हमारा कंपैरिजन किससे होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। यहाँ पे ये फॉर्मूला था ना, देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम में होती है उससे बाकी सबका कंपैरिजन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.42 है, इसका यही मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डायमंड में इतने टाइम्स कम होगी हवा के कंपैरिजन में। अगर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जितनी भी है 2.2 टाइम्स डायमंड में उससे कम होगी, यानी कि डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगी 2.42 टाइम्स एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब धीरे ट्रैवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट डायमंड। अब पेज नंबर 202 के क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बस सिंपल, वेरी सिंपल। वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस होती है जिसका फोकल लेंथ जो है, जिस लेंस का 1 मीटर होता है। सिंपल, यही करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, देखो। कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हाँ, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस निकालनी है एक तो हमें। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पता लगा है कि u जो है वो क्या है, u हमें 50 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। u 50 सेंटीमीटर है, तो हम u या फिर इसमें हम v भी ले सकते हैं। क्या है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर पर जो है वो इमेज बन रही है। तो वेयर इज़ अ नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नीडल जो है वो प्लेस कहाँ पर होगी, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, इफ़ इमेज जो है वो बिल्कुल इक्वल है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर इतना है तो इमेज का साइज़ भी इतना है, बिल्कुल इक्वल ऑब्जेक्ट का साइज़ बन रहा है। और पावर ऑफ लेंस में हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो निकालते हैं इसमें हम लोग। When object is placed at a distance of 2f in front of convex lens, the image formed is at 2f on the other side of the lens, real and inverted and of same size as the object. तो जब अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, क्योंकि ये हम लोगों को ना याद करना है कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज सपोज करो हम लोगों ने फोकस पे रखी है, तो इसके मिरर के पीछे फोकस पे इमेज का साइज़ क्या होगा। तो ये क्योंकि हम लोगों ने इसको याद करना है इस वाली चीज़ को, इसलिए हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फोकस और फोकस के आगे डबल फोकस 2f, ठीक है। फोकस जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था बिल्कुल पॉइंट मिडिल वाला, ठीक है। यहाँ से आगे डिस्टेंस पर फोकस होता है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो f और 2f, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पार्ट है उसको हम 2f भी रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो 2f पर जब कॉन्वेक्स लेंस पे रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है अदर साइड मतलब पीछे की साइड भी 2f पर बनती है। तो इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की होती है। तो यानी कि इसका मतलब है कि 2f इज़ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर है। तो f क्या हो जाएगा, f हमारा सिंपली 25 हो जाएगा। हमें ये 2f पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये इसीलिए ही समझ आया है क्योंकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज बन रही है, इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा 2f पर ही होता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो तो इमेज जो है वो तभी बनती है रियल, और मतलब इक्वल ऑफ द साइज़ बनती है, रियल, इन्वर्टेड और इक्वल साइज़ बनती है। तो 2f इज इक्वल्स टू 50 है, तो f की वैल्यू आ जाएगी 25। और पावर ऑफ लेंस का तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पावर ऑफ लेंस हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, पावर इज इक्वल्स टू 1/f।
ठीक है, तो पावर 1/f होती है, फिर इसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर से हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए तो 25/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। तो हमेशा क्योंकि डायप्टर में होते पावर ऑफ लाइन्स, इसलिए हम इसका जो एफ लेते हैं वो मीटर में लेते हैं। तो 1/0.25, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे तो 25, 4 टाइम्स 4 डायप्टर जो है पावर ऑफ लाइन्स आ जाएगा। ठीक है, कई जगह पर आप लोगों को ये सोल्यूशन थोड़ा अलग से भी करके मिलेगा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी आपको लगा हुआ कहीं पर देखने को मिल सकता है। बट सबसे ज़्यादा इजी वे यही है इसका करने का कि 2f इज इक्वल्स टू 50 और f इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो अदर साइड पर इमेज बन रही है वो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ बन रही हो, वो तभी बनती है जब मिरर के आगे 2f पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हो। नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो 2 मीटर जो है पावर है, फोकल लेंथ 2 मीटर है, हमें पावर निकालनी है। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो 1/2 कर देंगे, यानी कि 0.5 डायोप्टर। सिंपल हो गया। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज वाले देखेंगे। थैंक यू।